यूं तो कई ख्वाब आते हैं आंखों में, कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। दोस्तों, आंखों का और ख्वाब का बहुत गहरा रिश्ता है। पर क्या कभी आपने सोचा है उन लोगों का क्या जिन्हें आंखें ही नहीं हैं? उन्हें शायद ख्वाब भी नहीं आते होंगे। ये सृष्टि, ये धरा, इसका रंग, इस सृष्टि में फैले हुए सारे रंग शायद उन्हें ताउम्र दिखते ही नहीं होंगे। विद्यांचल मना रहा है वर्ल्ड आई डोनेशन डे 10 जून, और ये हमारी पहल है कि हम उनको आंखें दे पाए जो नज़ारे देख पाए, जो दुनिया देख पाए, इस सृष्टि के हर रंग को महसूस कर पाए। इसी पहल के लिए हमने जब लोगों से बात की तो हमें ध्यान में आए लोगों के दिमाग में कितने मिथक हैं। लोग सोचते हैं अगर एक बार आंखें दे दी तो फिर हमारे मरने के बाद हमारी आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे रहेंगे। अगर हमने आंखें दान कर दी इस जन्म में तो शायद अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे। इन सारे मिथकों का या आई डोनेशन, नेत्रदान का क्या है राज, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट की सबसे रिनाउंड आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा अग्रवाल के पास, और इनसे जानेंगे हमारे सारे सवालों के जवाब। आज के युग में क्यों नेत्रदान महादान कहा जाता है? चलिए मिलते हैं डॉक्टर नेहा अग्रवाल से। May I come in, ma'am? Good morning to all parents and dear students. Since it is not a public place, so I am removing mask. मैं नेत्रदान के ऊपर बोलती हूँ। नेत्रदान का महत्व क्या है? नेत्र हमारा ऐसा सेंस ऑर्गन है, बॉडी का ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है। अगर आप किसी नेत्रहीन से पूछे कि उसके लिए क्या उसकी जिंदगी में कमी महसूस होती है, तो वो कहेगा कि मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, पर मैं देख नहीं सकता। तो आपकी दृष्टि एक ऐसी गिफ्ट है, नेत्र एक ऐसा गिफ्ट है जो आपकी मृत्यु उपरांत आप दूसरे को पास कर सकते हैं। आपकी आंखों से एक दूसरी जिंदगी जी सकते हैं। अपनी मृत्यु के बाद अपने सारे ऑर्गन वेस्ट ही हो जाते हैं, पर अगर हम किसी को नेत्रदान करते हैं, दूसरा कोई हमारी आंखों से देख सकता है। अभी नेत्रदान अवेयरनेस प्रोग्राम का क्या महत्व है? हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में 1.5 मिलियन पीपल हैं जो कि ब्लाइंड हैं। हमारे महाराष्ट्र में 2 लाख ऐसे लोग हैं जो कि ब्लाइंड हैं। इसमें से ब्लाइंडनेस 2 तरह की होती है, एक रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, एक इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस यानी जो रिवर्स की जा सकती है, जो ठीक की जा सकती है। इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस जो कि ठीक नहीं की जा सकती है। रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का लीडिंग कॉज तो कैटरेक्ट है, वो ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। बाकी दूसरे कॉजेज ग्लूकोमा और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है वो आई डोनेशन से ठीक होती है। कॉर्निया यानी आपका ट्रांसपेरेंट पार्ट जो होता है, जिसको हीरा बोलते हैं या बुलबुल बोलते हैं, सिर्फ वो हम आई डोनेशन में डोनेट करते हैं नेत्रदान में। उसको लगाने से बाकी लोग देख सकते हैं, जो अंधे लोग हैं, जो रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के कॉजेज है, वो देख सकते हैं। अब उसका महत्व क्यों है? हमारी 1.5 करोड़ की आबादी में बहुत ही कम लोग नेत्रदान करते हैं, जबकि उसके मैंने बताया आपको कि 1.5 मिलियन पीपल जो हैं वो ब्लाइंड हैं। उसमें से भी 6.8 मिलियन पीपल जो हैं वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है उनको, जो कि ठीक हो सकती है। लेकिन हमारे पास जो है इतने ब्लाइंड पीपल होने के बाद भी, लेकिन नेत्रदान देने वाले बहुत ही कम हैं। सिर्फ 50,000 लोग हैं 1.5 करोड़ की आबादी में, 50-60 हजार पर साल जो देते हैं। तो इससे जो डिसबैलेंस हो रहा है, इसलिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम और ज्यादा करने चाहिए। अभी अगर हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम से मतलब लोग जागरूक होते हैं, तो हम इसलिए जरूरत है, लोग क्यों नहीं करते हैं नेत्रदान? क्योंकि लोगों के मन में अंधविश्वास है, बहुत सारे अंधविश्वास। यानी कैसे अंधविश्वास है कि अगर हम आई डोनेट करेंगे तो वहां पर खड्डा हो जाएगा, दूसरा पुनर्जन्म मिलेगा तो हम अंधे पैदा हो जाएंगे, हमारा चेहरा बिगड़ जाएगा। ये सब मिथ्या है, झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आई डोनेशन जो है बहुत ही सेफ प्रोसेस है, ना तो इसमें कोई आंख में खड्डा होता है, ना कोई ब्लड आता है। और ये जो है कि पुनर्जन्म
की बात जो बोलते हैं कि पुनर्जन्म में अंधे पैदा हो जाएंगे, मेरा तो मानना ये है कि अगर आप आई डोनेट करते हैं तो आप अपनी आंखों के द्वारा इसी जन्म में दूसरी जिंदगी जी सकते हैं। अब बोले कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन लोग आंख डोनेट कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका सभी लोग आंख डोनेट कर सकते हैं सिवाय जिसको आंख का कैंसर है, HIV पॉजिटिव लोग, HPS-AG पॉजिटिव लोग, काबिज वाले लोग, और या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन है आई में, फंगल एंडोथेल्माइटिस है, फंगल केरेटाइटिस है, ये सब छोड़ के आंख सभी लोग डोनेट कर सकते हैं। लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम है कि मेरे को BP की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, तो मैं आंख डोनेट नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। इवन BP वाले लोग, रक्तचाप वाले लोग, मधुमेह रोग वाले लोग, इवन जिनका कैटरेक्ट सर्जरी हो चुका है, कैटरेक्ट सर्जरी यानी मोतिया बिंदु ऑपरेशन हो चुका है, वो लोग भी आई डोनेट कर सकते हैं। इवन जिसको चश्मा है, जो शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस अपन बोलते हैं, जो पास का नहीं दिखता है या दूर का नहीं दिख सकता है, वो भी लोग आई डोनेट आराम से कर सकते हैं। आजकल लेसिक सर्जरी का काफी चलन है, इवन जिनकी लेसिक सर्जरी हो चुकी है वो लोग भी आराम से आंख डोनेट कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल तक के एज वाला कोई भी आई डोनेट कर सकता है। जो मैंने आपको 4 बातें बताई उनको छोड़ के कोई भी आंखें डोनेट कर सकता है। अभी आता है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे हम आई डोनेट कर सकते हैं, और अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो हम मतलब कैसे कर सकते हैं आई डोनेट। रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट हैं, पोर्टल्स हैं, जहां पर जाके आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर आप किसी भी आई हॉस्पिटल में जाओ और उनको बोलो कि मुझे आई डोनेशन का फॉर्म चाहिए, तो आई डोनेशन प्लेज फॉर्म वो आपको फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म जो है वो दो लोगों के सामने भरा जाता है, स्पेशली प्रेफरेबली उनके रिश्तेदारों के सामने भरा जाता है, ताकि उनकी मंशा का रिश्तेदारों को भी पता चले कि मृत्यु के उपरांत उनको अपनी आई डोनेट करनी है। और अगर आपने नहीं भी फॉर्म नहीं भी भरा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इवन अगर नाते भाई या रिश्तेदार बोलते हैं, मतलब ठहराते हैं कि अपने को आई डोनेशन करना है, तो सिर्फ आदमी का डेथ सर्टिफिकेट लगता है और अपना कंसेंट लगता है रिश्तेदार का। बाकी आई डोनेट करने में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो कि पास की आई बैंक है उधर आप फोन करिए और आराम से आई डोनेशन प्रोसेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलते हैं कि आई डोनेशन, मन में सवाल होता है कि आई डोनेशन घर पे मृत्यु हुई है तो कर सकते हैं क्या, या फिर हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है तो मतलब कैसे करना है। आप घर पे मृत्यु हुई हो या हॉस्पिटल में मृत्यु हुई हो, दोनों भी उसमें आप पास की आई बैंक में कॉल करिए और आप नेत्रदान कर सकते हैं। अब नेत्रदान कब तक कर सकते हैं, कितना टाइम हो जाए मृत्यु उपरांत तब तक कर सकते हैं। वैसे तो ये है कि जल्दी से जल्दी करना चाहिए, पर आप 6 घंटे तक आई ले सकते हैं डोनेशन के लिए। अब लोगों के मन में सवाल होते हैं कि रिश्तेदार वगैरह डॉक्टर्स को हेल्प करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या उस समय। तो आप ये कर सकते हैं कि जिसकी मृत्यु हुई है उस व्यक्ति की आंख बंद कर दें प्रॉपर्ली, AC या फैन चल रहा हो तो वो बंद कर दें ताकि कॉर्निया ड्राई ना हो, और उस पे आंखों पे गीला गॉज रख सके तो उतना काफी है करने के लिए। मैं एक लास्ट में मैसेज देना चाहूंगी, मैं बोलना चाहूंगी कि जितने भी अंधविश्वास है कि पुनर्जन्म होने के बाद आंखें नहीं मिलती या खड्डा पड़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई डोनेशन बहुत ही पुण्य का काम है, इट्स अ वेरी नोबल एक्ट। प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर, मेरे पूरे दिल से विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर आई डोनेट करें। और पहले जैसे बोलते थे कि एक व्यक्ति की आंख से 2 लोग देख सकते हैं, अभी साइंस में इतना एडवांस हो चुका है कि कॉर्निया की हम लेयर्स, अलग लेयर्स सेपरेट कर सकते हैं। तो अलग अलग लेयर्स सेपरेट करने से लैमिलर प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ एंडोथेलियल प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसकी वजह से हम एक पर्सन की आंखों से 4 व्यक्तियों को रोशनी दे सकते हैं। और इस डोनेशन को बढ़ाने के लिए, इस अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए मैं स्पेशली विनती करूंगी जो अपने रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। NGOs हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। और जैसे हमारा विंध्याचल स्कूल ने मतलब ये पहल की है कि विंध्याचल स्कूल जो कि पेरेंट्स को दिखा रहा है ये प्रोग्राम, पेरेंट्स यानी छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स यानी यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स अगर कन्विंस हो जाते हैं और यंगस्टर्स अगर मेरी बात से कन्विंस हो रहे हैं तो आगे का कंट्री का फ्यूचर जो है, अपने देश का फ्यूचर है, वो यंगस्टर्स ही हैं। तो मेरा काम यहाँ पर हो गया। बस अंत में बस इतना ही बोलूंगी, नेत्रदान महादान, प्लीज नेत्रदान कीजिए। तो दोस्तों, आपने अभी डॉक्टर साहिबा को सुना और ये जाना होगा कि देश में ऐसे कितने ही छोटे छोटे बच्चे
और कितने ही जवान लोग आंखों की रोशनी के लिए तरस रहे हैं। सदी के इस सबसे बड़े दान में आप आगे आए और विद्यांचल की इस पहल में अपना योगदान दें। आपने सुना ही होगा कि एक इंसान के आंखों की रोशनी से कम 5 लोगों को आंखों की रोशनी दी जा सकती है। आपके जाने के बाद आपकी आंखों से वो लोग दुनिया देख पाएंगे। मेरी आप सभी से विनती है कि विद्यांचल की इस पहल में आप भी अपना योगदान दें और नेत्रदान के लिए आगे आएं। धन्यवाद। Hi, my name is Mayuka. What's your name? Why are you sitting alone? Hello? Hey, see the rainbow. How beautiful it is. How many colors? Wow, red, blue, green. Colors. How many colors, na? Colors. First time I'm seeing. Colors. Yeah, colors only. Colors. Hey, I'm saying why not? Hey, what happened? Colors. I don't know colors. I know only. What is color? Color is red, yellow, green. What is red? Red is I don't have colors in my life. Hey, don't cry. God give me 2 eyes. I'll give one, I'll keep one. Okay?